ये देखिए राजकुमार को, अभी तक सो रहे हैं। 10 बज गए हैं लेकिन उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। सूरज बेटा उठ, तू अभी तक सो रहा है? अरे कितना गधा हो गया है तू। देख तो टाइम कितना हो गया है, 10 बज रहे हैं। क्या हुआ मम्मी, क्यों सुबह सुबह गला फाड़ रही हो? उठ तो गया हूँ, कहाँ सो रहा हूँ मैं? मेरी मम्मी पागल हो गई है, इसलिए तो पागल कुत्ते जैसे चिल्ला रही है। देखो मम्मी, चुप रहो यार, सुबह सुबह से अपना लक्षण मत शुरू कर देना। जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। क्या तुझे अभी सोने दूं? अभी तेरा सो का पेट नहीं भरा है। अरे यार मम्मी सोने दो ना, क्यों सुबह सुबह दिमाग खराब कर रही हो मेरा? क्या अभी सुबह है तेरे लिए? अरे 2 घंटे बाद ना दोपहर हो जाएगी, समझा? और तेरे लिए अभी सुबह भी नहीं हुई है, गधा नहीं तो। चल उठ। अरे मम्मी हो जाएगी दोपहर तो क्या हो गया, टाइम है, टाइम तो होता रहता है ना। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, हमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मुझे तो चैन से सोने दो ना। मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना? सोते ही रहोगे तुम? हाँ मम्मी मैं सोता ही रहूंगा, मैं नहीं मानूंगा आपकी बात। चलो जाओ। अरे मम्मी आप तो जरा सा मेरे बारे में नहीं सोचती हो। अरे मैं रात रात भर पढ़ाई करता हूँ, तो क्या अब सुबह सोऊं भी ना ढंग से? सुबह जग जाओगी और मुझे उठाने चली आओगी। तू ज्यादा मुझे पागल मत बना, समझे ना? तेरी माँ हूँ, तेरे एक एक रग से वाकिफ हूँ। बड़ा पढ़ कर आया है, मैंने तो नहीं देखा तुझे आज तक पढ़ाई करते हुए। कुछ दिन में भी तू पढ़ लेता है और कुछ रात में भी पढ़ लेगा। बस जब देखो मोबाइल में बिजी रहेगा और बता रहा है कि पढ़ाई करता हूँ। अरे मम्मी आपको कुछ नहीं पता है। अरे हाँ देखता हूँ मोबाइल, लेकिन उसमें सारी पढ़ने की चीजें ही देखता हूँ। मोबाइल से देखकर ही पढ़ाई करूंगा ना। वाह बेटा, तू तो कितना होशियार हो गया है, मोबाइल से पढ़ाई करता है। तो बुक क्यों खरीद के रखा है इतनी सारी? बुक से क्यों नहीं करता पढ़ाई तू? अरे मम्मी करता हूँ यार, बुक से भी पढ़ाई करता हूँ। आप तो कभी देखती नहीं हो, क्या आप 24 घंटे मेरे पास ही बैठी रहती हो? चलो यार दिमाग मत खराब करो, जाओ मेरे कमरे से। थोड़ी सी चैन की नींद सोने तो दो। मम्मी प्लीज मुझसे बहस मत करो यार, दिमाग खराब होता है। हाँ बेटा, माता पिता अगर तुम्हें समझाएंगे तो तुम्हें लगेगा कि हम बहस कर रहे हैं तुमसे। बेटा अभी तू इतना बड़ा नहीं हुआ है कि हम तेरे से बहस करेंगे, समझा? माँ बाप है तुम्हारे, अरे तुम्हारे बारे में चिंता रहती है हमें। सोचते हैं तुम्हारे बारे में कि मेरे बेटे का जीवन अच्छा हो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे, भविष्य अच्छा हो इसका। माँ बाप को तो बच्चों की हमेशा परवाह रहती है। अगर परवाह ना हो तो हम तुमसे मतलब ही क्यों रखें? क्यों अपना दिमाग खराब करें तुम्हारे पीछे? वो तो हम जानते ही हैं कि तू कितना समझदार है। अभी तो खूब ही कदर करता है कि बाद में करेगा बड़ा होकर। पढ़ लिख ले बेटा, बाद में चल के तू ही पछताएगा। अगर कुछ नहीं कर पाएगा ना तभी माथा पकड़ कर रोएगा। बच्चों को पढ़ाओ तो बुरा, नहीं पढ़ाओ तो भी बुरा। पढ़ा लो तो इनको पढ़ना नहीं है, नहीं पढ़ाओ तो बोलेंगे मेरे माँ बाप ने पढ़ाया ही नहीं मुझे। पूरी जिंदगी खराब कर देते हैं बच्चों के पीछे, लेकिन ये बच्चे कभी समझते ही नहीं है माँ बाप को। ऐसे लगेगा कि जैसे माँ बाप इनके दुश्मन है। मम्मी हाथ जोड़ू, प्लीज चली जाओ ना मेरे कमरे से, सोने दो मुझे चैन की नींद। क्यों सुबह सुबह से इतना लेक्चर सुना रही हो आप? मतलब तू मेरी बात नहीं सुनेगा ना? चाहे मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन तू अपने मन की ही करेगा ना? मम्मी मैं अभी तो अपने मन का ही करूंगा, प्लीज चली जाओ मेरे कमरे से, आप बाहर सोने दो मुझे। मतलब तू अभी नहीं उठेगा? मेरी बात नहीं मानेगा तू? नहीं मम्मी मैं नहीं उठूंगा, आपको जो करना है वो कर लीजिए, मैं नहीं उठने वाला हूँ। प्लीज मेहरबानी करके इस कमरे से चले जाइए बाहर। मत उठ, मत सुन मेरी बात। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, अपना भविष्य अपने हाथों ही खराब कर रहा है, मुझे क्या है? ठीक है मम्मी, मैं मार रहा हूँ ना, अपने पैर में मार रहा हूँ ना, आपको क्या फर्क पड़ता है? चलो जाओ यहाँ से, मैं नहीं उठने वाला हूँ, मारने दो मुझे। जो करता हूँ मैं अपने मन से ही करूँगा। इतना कमीना लड़का मिला है कि अब क्या ही करूँ, पागल करके छोड़ दिया है। अरे जरा से मेरी बात नहीं सुनता है। हाँ सो जा पेट भर के, आज खाना मत खाना, सोने से ही पेट भर जाएगा तेरा। आज तो तेरे लिए मैं कुछ बनाऊंगी नहीं। चल जा, मैं जा रही हूँ तेरे कमरे से। बड़ा है कलेक्टर, सो ले खूब और मोबाइल चला लेना। एक दिन तेरे इस किए पर ना खुद ही पछताएगा। सो ले तू खूब, जब तेरे साथ के बच्चे सब पढ़ पढ़ के ना बड़े बड़े जॉब में लग जाएंगे तब तू खुद सोचेगा काश मैं भी पढ़ाई कर लिया होता। ठीक है मम्मी मैं पछता लूंगा, चलो जाओ यार। हाँ जा रही हूँ। मम्मी भी ना रोज सुबह सुबह मेरी नींद डिस्टर्ब कर देती है, पीछा ही नहीं छोड़ती मेरा। चलो अब तो गई है, कम से कम चैन की नींद सो लूं। अब क्या करने आया तू गार्डन में? हाँ तू तो सो रहा था ना आराम से, फिर क्यों आया? आपके वजह से ही तो आना पड़ा मुझे गार्डन, नींद ही नहीं आ रही थी। क्यों आप सुबह सुबह मुझे डिस्टर्ब कर देती हो, रोज रोज दिमाग खराब करके रख देती हो। इतना भाषण देती हो ना कि मेरे को बाद में नींद ही नहीं आती है। तब से मैं सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे नींद ही नहीं आई, तो मजबूरन मुझे आना पड़ा गार्डन में। अब अपनी ये आदत नहीं छोड़ोगी ना, सुबह सुबह डिस्टर्ब करने वाली। चुप कर तू, मैं तुझसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, चल जा यहाँ से, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। नहीं आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी। आप बताओ क्यों मुझे सुबह सुबह डिस्टर्ब करती हो, क्यों नहीं सोने देती हो मुझे? अपने निकम्मे बेटे को सुधारने के लिए करती हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है तू तो कभी सुधरेगा नहीं। तेरे अंदर के सुधार के तो एक लक्षण ही नहीं है। तू कब पढ़े लिखेगा? तू कभी कुछ बन ही नहीं सकता है, ऐसे ही कबाड़ी का कबाड़ी रहेगा। पापा आप देख रहे हो ना मम्मी मुझसे कैसे बात कर रही है। अरे बेटा तुम्हारी माँ सही तो कह रही है, क्या गलत कह रही है तुम्हें? अरे पापा गलती हो गई जो मैंने आपसे बोल दिया, आप तो मम्मी के जैसा ही बोलोगे। देखो प्लीज मेहरबानी करके मम्मी जैसे सुबह सुबह से स्टार्ट मत हो जाना आप भी।
मेरा वैसे भी बहुत दिमाग खराब है आज। अरे बेटा, तुझे अपनी माँ की बातों का बुरा नहीं लगना चाहिए। अरे तेरी माँ तेरे बारे में ही तो सोचती है बेटा, तेरे भविष्य के बारे में सोचती है, तेरे भले के बारे में सोचती है। फिर क्यों तू ऐसे सोच रहा है अपनी माँ के बारे में? देख बेटा, हम तेरे माँ बाप हैं, तेरे बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। अरे तू सोता है, ठीक है, सोना चाहिए, लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है। हर चीज टाइम पर ही अच्छी लगती है। अरे तो अगर टाइम से नहीं उठा तो कौन सा पहाड़ टूट गया? अरे बेटा, हर चीज का टाइम होता है। जैसे हमें सुबह सुबह उठना चाहिए 6 बजे से 7 बजे के बीच, तो हमेशा उठ जाना चाहिए। बढ़िया आओ, गार्डन में वॉक करो, योगा करो, फिर जब योगा करके घर में जाओ तो हाथ मुंह धो, नाश्ता करो और पढ़ाई करो, स्कूल जाओ। रात में 10 बजे के बाद सो जाना चाहिए, जिससे सुबह जल्दी नींद खुल जाए। लेकिन तुम्हारी बेटा आदत ऐसी है कि तुम 12-1 बजे 2 बजे तक मोबाइल ही चलाते रहते हो। तुम्हारा कोई टाइम शेड्यूल नहीं है। अरे मोबाइल देखता हूँ तो पढ़ने की चीजें ही तो देखता हूँ। रात के 2 बजे तो मैं सोता हूँ और मम्मी सुबह सुबह आकर मेरी नींद डिस्टर्ब करने लगती है। अरे मैं इतना जल्दी कैसे उठूंगा? देख बेटा, तेरी माँ सही कहती है। तूने एक कहावत तो सुनी होगी, जो सोता है वो खोता है, जो जगता है वो पाता है। अरे बेटा, हमें हमेशा जल्दी उठना चाहिए। अरे सोने से क्या मिलता है? सोने से कुछ मिलता थोड़ी ना है। सोने के लिए ठीक है 5 से 6 घंटे टाइम, उतना टाइम तुम्हें मिल जाता है। अब जरूरी थोड़ी ना है कि अगर तुम 2 बजे सोते हो तो सुबह 12 बजे तक सोते ही रह जाओ। नहीं बेटा, तुमको टाइम पे उठना चाहिए। अरे पापा चुप करो यार, सुबह सुबह से आप भी लेक्चर देने लगे मुझे, 2 हाथ चौपाई कहावत सुनाने लगे। कसम से यार, कितना लेक्चर सुनाते हो आप दोनों मिलकर। मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। इतनी ज्ञान की बातें मैं नहीं सुन सकता हूँ, ना ही ले सकता हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, जब तुम्हें हमारी बातें लेक्चर ही लगती हैं तो छोड़ो, फिर क्या ही करने का फायदा है। अरे इस नालायक को क्यों आप समझा रहे हैं? फालतू अपना पत्थर में सर फोड़ रहे हैं। इसे कुछ नहीं समझ में आने वाला। ये तो वही करेगा जो इसका मन कहेगा। ये कहाँ किसी की सुनता है? पहले तो चुप रहता था, अब तो बहस भी करने लगा है। जरा सा लहजा नहीं है इसमें कि माँ बाप से कैसे बात करते हैं। बदतमीज कहीं का। किसी के बच्चों को देखा है ऐसे बात करते हुए? नालायक। ये बेटा, जो ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हो ना, किसी चीज की तुम्हें कमी नहीं है, कोई चीज पसंद आ जाए तुरंत खरीदनी है तुम्हें, ये ना अपने बाप की कमाई से ही कर रहे हो। ऐसे सीना चौड़ा करके बात कर रहे हैं अपने बाप से। शर्म नहीं है जरा सा इसको, नालायक को। बता रहा है कि मोबाइल में पढ़ाई करता हूँ। कुछ नहीं पढ़ाई करते हो। मैं हम पागल थोड़ी ना बैठे हैं, सब जानते हैं हम भी पढ़े लिखे हैं। तू ना चैटिंग करता है अपने दोस्तों के साथ, और क्या करता है मोबाइल में? या तो बाकी के टाइम पर गेम खेलेगा। बता रहा है कि पढ़ाई करता हूँ। 5-5 हजार रुपए ट्यूशन की फीस दे रहा है और महीने में जाएगा 10 दिन, बाकी दिन तो सोता रहता है। बस स्कूल चला जाएगा तो ये मेहरबानी कर देता है स्कूल वालों के ऊपर, उतने में ये बहुत पढ़ोकर बन जाएगा। अच्छा ठीक है मम्मी, आप लोगों को मैं पसंद नहीं हूँ ना, ठीक है। आप लोगों की खुशी के लिए ना मैं अपना त्याग करता हूँ। मैं ना ये घर ही छोड़कर चला जाता हूँ, तब तो आप दोनों को सुकून मिलेगा ना। मेरी वजह से बहुत परेशान रहते हो ना आप दोनों। वाह, ये देखो महाराज को, देखो तो कैसे बात कर रहा है। ये तो आजकल के बच्चे पता नहीं कितने बिगड़ गए हैं। बात बात पर माँ बाप को धमकी देते रहते हैं, घर छोड़कर चला जाऊंगा। हाँ, इतना आसान होता है ना घर छोड़कर जाना। मैं भी देखती हूँ कैसे जाता है। कभी बाहर के कदम रखा है बिना माँ बाप के? कोई आज तक एक चीज ली है? अरे बाहर निकलेगा ना तब पता चलेगा कैसी है दुनिया। कितना जानता है दुनियादारी के बारे में। खाएगा क्या बाहर जाकर? हाँ, घर तो छोड़ देगा तू। आटे दाल का सब्जी का भाव पता है? फ्री में कोई चीज नहीं आती है, सब चीज पैसे से मिलती है। क्या खाएगा तू बता? अरे माँ बाप इनके लिए क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन इनको तो देखो कैसे ताना दे रहे हैं। अरे इनको कोई एक बार चीज पसंद आ जाए तो माँ बाप इनकी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। माँ बाप रहने के लिए घर देते हैं, कपड़े देते हैं, खाने के लिए खाना देते हैं, परोस के खिलाते हैं। माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। पढ़ाते हैं, लिखाते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर किसी चीज का मोहताज न बने, खूब पैसे कमाए, अपना भविष्य सुधारे। इनको देखो महाशय को बोल रहे हैं घर छोड़कर चले जाएंगे। इतना आसान होता है घर छोड़कर जाना? बहुत शौक है ना बेटा बाहर जाने का। ठीक है, चले जाओ, देख लो बाहर की दुनिया, समझ आ जाएगी। तुमको ना एक हफ्ते भी कोई अपने घर में नहीं रखेगा, एक हफ्ते भी झेल नहीं पाएगा तुमको। बड़ा आया घर को छोड़ने वाला। सूरज की माँ, तुम चुप हो जाओ यार, क्यों बहस कर रही हो इससे? अरे इसे कुछ नहीं समझ में आने वाला है, क्यों अपना बीपी हाई कर रही हो? खामखा अपनी तबीयत खराब कर लोगी। अरे जी आप ही बताइए ना, क्या करूं मैं? देखिए ना कैसी बातें कर रहा है उल्टी सीधी। इसको जरा सी अकल नहीं है। अरे हम इसके दुश्मन थोड़ी ना है, माँ बाप है, अपने बच्चे के बारे में भला सोच रहे हैं, लेकिन ये तो हमें दुश्मन मानकर बैठा है। अरे तूने कभी अपने पापा के बारे में सोचा है? कितनी मेहनत करते हैं, कितने मेहनत से पैसे कमाते हैं कि मेरे बच्चे को किसी तरह की कमी ना हो। कभी सोचते हो उनके बारे में? बड़ा आया घर छोड़ने वाला, बोल रहा है घर छोड़कर चला जाऊंगा। हम तो बस इनको पढ़ाना चाहते हैं और ये हमें धमकी दे रहे हैं घर छोड़कर जाएंगे।
बेटा आज के बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, करो तुम अपने मन की जो तुम्हें करना हो। आज से तुम आजाद हो। अब तुमने फैसला कर ही लिया है ना घर छोड़ने का, तो जाओ फिर आजाद रहो। तुम्हें लगता है ना तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे दुश्मन है, तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं, इसीलिए ऐसा कहते हैं ना। जाओ तुम अपनी जिंदगी जी लो बेटा, आज के बाद हम कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें। हम तुम्हें पढ़ने के लिए बोलते हैं ना, तो तुम्हारे भले के लिए नहीं, तुम्हारे बुरे के लिए ही बोलते हैं। यही समझते हो ना तुम? ठीक है तुम समझो बेटा। जाओ बेटा, तुम घर छोड़ के जाना चाहते हो ना, आराम से जाओ बेटा। हम यही सोच लेंगे कि हमारे पास एक औलाद थी, वो भी नहीं है, हमारे पास कोई नहीं है, हम जी लेंगे जैसे हमें जीना होगा। तो जाओ बेटा, जी लो अपनी जिंदगी, आराम से रहना, कोई तुम्हें रोक टोक करने वाला नहीं रहेगा। जाओ। अब बेटा तुमने फैसला कर ही लिया है जाने का, तो जाओ, बता देना कब जाना है, तुम्हारे लिए रास्ते के लिए खाना बना देंगे, ठीक है? मैं तो अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी, माँ हूँ, माँ का दिल तो होता ही है नाजुक। जितना मेरा हो सकेगा उतना कर दूंगी, बना दूंगी तुम्हारे मनपसंद का खाना अच्छे से, तो खा लेना पेट भर रास्ते में। फिर तुम जानना, तुम्हारी किस्मत जानेगी, जहाँ तुम्हें जाना होगा वहाँ चले जाना। वाह मम्मी, तुम तो गुस्से में भी प्यार दिखा रही हो। क्यों बनाओगी मेरे लिए खाना? मैं तो घर छोड़कर जा रहा हूँ ना। मैं तुझे कोई प्यार नहीं दिखा रही हूँ, माँ हूँ ना, माँ का दिल है, पिघल ही जाता है, और मैं कोई तुझसे प्यार भी नहीं करती हूँ, समझे ना? बता दे तुझे क्या खाना है, जो खाना होगा तो बता देना, बना दूंगी, रास्ते में ले जाना और खा लेना। जब भी तुझे भूख लगेगी तो खाते रहना अपना। मम्मी प्लीज रुक जाओ ना, मेरी बात नहीं सुनोगी आप? प्लीज मुझे माफ कर दो। सॉरी मम्मी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। सॉरी। नहीं बेटा, तू सॉरी क्यों बोल रहा है? अरे तूने क्या गलत किया है? नहीं बेटा, तू तो जा हमें छोड़कर, हम रह लेंगे, हमें जैसा रहना होगा। तो तू तो बता दे क्या खाना है, मैं खाने में बना दूंगी। बेटा हम तो तेरे माँ बाप है ना, तेरे दुश्मन है, तेरे बारे में हमेशा गलत सोचते हैं ना। तो जा बेटा, अपनी जिंदगी जी, तू हमारे पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। तू हमारे साथ रहेगा तो मेरी आदत तो जाएगी नहीं, मैं तुझे ऐसे ही चिल्लाऊंगी, क्योंकि तू अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो मैं देख नहीं पाऊंगी ये सब। अपनी जिंदगी से तू खेल रहा है और वो सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटा तू जा बेटा, जी ले अपनी अच्छे से जिंदगी, जैसे तुझे जीनी है कर ले अपने मन का। बेटा तू तो अब धमकी भी रोज देने लगा है, मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, घर छोड़कर चला जाऊंगा। अब हमने भी बोल दिया है, जा बेटा चला जा, ये घर छोड़ दे तू, हम भी अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे तेरे बिना। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दीजिए। आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा। एक बार मेरी बात मान लीजिए ना प्लीज़। मम्मी प्लीज़ माफ़ कर दो ना, एक बार बोल दो ना, इट्स ओके, कभी दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन आज के बाद मैं धमकी नहीं दूंगा आपको। मुझे समझ आ गया है कि आप मेरे बारे में अच्छा ही सोचते हो, मेरे भले के बारे में ही सोचते हो, तभी आप मुझे डांटते हो। प्लीज़ मम्मी पापा, प्लीज़ मम्मी को समझाइए ना, मुझसे बात करें, कुछ तो बोलें, मुझे एक बार प्लीज़ मौका दीजिए ना, माफ़ कर दीजिए आप दोनों प्लीज़। मुझे प्रॉमिस करता हूँ मम्मी कि आप जैसा बोलोगी ना वैसा ही करूँगा। कभी भी बुरी संगत भी नहीं करूँगा, कभी इतना लेट सोऊंगा भी नहीं, और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। जैसा आप बोलोगे वैसा ही करूँगा। प्लीज़ मम्मी, मम्मी प्लीज़ मान जाओ ना प्लीज़। अच्छा चल रोना बंद कर, नहीं तो मैं भी रोने लगूंगी, चुप हो जा, मैं ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती तुझे। मम्मी आपने मुझे माफ़ कर दिया ना, मैं आपसे पक्का प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। मैं आपसे कभी ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करूँगा, और जैसा आप कहोगी वैसा ही करूँगा, और मैं बहुत पढ़ाई करूँगा। मैं एक दिन ज़रूर आप लोगों का नाम रोशन करूँगा मम्मी। हाँ बेटा मैं जानती हूँ तुझे अभी इतनी समझ नहीं है, इसीलिए तो हम तुझे समझाने की कोशिश करते हैं। अरे बेटा हम तेरे माँ बाप है, तेरे बारे में ही सोचेंगे, तेरे भले के बारे में सोचेंगे। अरे तू ही तो है मेरा लाडला बेटा, जिसे मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा बड़ा होकर अपने पैरों पे खड़ा रहे, किसी चीज के लिए वो तरसे नहीं, कभी भी जो चीज उसे चाहिए तो उसे मिल जाए। हम हमेशा बेटा तेरे भले के बारे में सोचते हैं और तेरे बारे में सोचते हैं, कभी तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देते हैं। जो हमारे हैसियत में नहीं होता वो भी चीजें हम तुझे दिलवाते हैं कि तू खुश रहे। बस तुझसे एक ही चीज तो बोलते हैं बेटा कि मन लगा के खूब पढ़ाई कर, और कुछ नहीं चाहिए मुझे तुझसे। प्रॉमिस करता हूँ मम्मी कि मैं आज से आपकी हर बात मानूंगा, और जैसा आप चाहोगी मैं वैसा ही करूँगा। मैंने आज तक जो भी गलती की है ना, उसके लिए प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन आज के बाद मैं कभी नहीं करूँगा। पापा मैं आपसे भी प्रॉमिस करता हूँ और सॉरी भी बोलता हूँ, जो मैंने आपसे इतनी बदतमीजी से बात की दोबारा से कभी नहीं करूँगा। बस ये मेरा लास्ट टाइम था। कोई बात नहीं बेटा, देर से ही सही तुझे समझ तो आ गई, अपनी गलती का एहसास तो हुआ। बस बेटा ये हमेशा ध्यान में रख करना कि माँ बाप कभी भी अपने बच्चे के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं। मम्मी मुझे समझ आ गया है। चलो मम्मी अब मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, चलो अब खाना दो। ठीक है बेटा चलो। आप
आप लोगों को भी हमेशा अपने मम्मी पापा की सारी बात माननी चाहिए, उन्हें कभी निराश नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं। और दोस्तों, आप लोग को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।